तुम लाइफ में आगे जितनी बकैती करोगे, ठीक है, तो तुम मेरे लिए तो डिराइव्ड ही रहोगे ना, मैं ही तो हूं तुम्हारा फंडामेंटल। यस, आई विल बी द फंडामेंटल बकैत इन योर लाइफ। यू ऑल आर डिराइव्ड फॉर्मेट। तुम मेरे से 2 कौड़ी का कोई जोक सीखोगे, क्लास में जाकर के किसी के सामने मार करके इंप्रेशन झाड़ोगे, है ना, वो हम जानते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब किसी और के टर्म्स में उनको सेपरेटली अगर एक्सप्लेन करा जाता है तो वो होती है फंडामेंटल, ठीक है। और ऐसी क्वांटिटीज जिनको फंडामेंटल से बनाया गया है, दीज आर कॉल्ड हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? अरे मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं, तुम हो कॉपी पेस्ट की जनरेशन, ठीक है। तुम यहां से कुछ जोक सुनोगे, तुम्हें फनी लगेगा, ठीक है, और जाकर के अपने दोस्तों के बीच में मार करके स्मार्ट बनोगे। अरे मैं जानता हूं तुम्हें। हाँ, एक बच्चा, पता नहीं पिछले साल की बात है, उससे पिछले साल की बात है, एक बच्चा आया, भाई साहब उसको वो इतना फेंकू इंसान था, ठीक है, इन गुड वे, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट तो हमारे ही, अब कैसे बोले बाद में प्रमोशन के लिए बुलाना है उसको। हाँ, तो मेरा ही जोक मेरे पर मार रहा है। मैंने कहा भाई यार जोक तो बढ़िया, कहां से सीखे हो? और जो इंसान बहुत झूठ बोलता हो ना, उसको याद ही नहीं रहता है, वो उस मोमेंट में झूठ बोल करके तो निकल जाता है। और मेरा बिल्कुल पका पकाया जोक था वो, ठीक है, गर्मा गर्म, मैंने खुद बनाया था, तो मेरे पर ही मार रहा है। सर हमारे कॉलेज में एक बात बता रहे हैं, ऐसा हुआ था। मैंने कहा अच्छा ऐसा हुआ था? मैंने कहा कहां से सुने हो? ठीक है, तो बिल्कुल कांपने थरथराने लगा। मैंने कहा बताओ कहां से सुने हो? कह रहे ये तो हमारे साथ हुआ। मैंने कहा झूठ बोल रहे हैं, तो है तो हमारे डिराइव्ड फॉर्म है, तो वही बात है, फंडामेंटल हमें डिराइव्ड, वो हमारा ही जोक हमारे पे चिपका रहा। यस, तो वैसे ही तुम बनोगे बेटा। क्लियर? हाँ तो आइए अब, सर ये तो याद ही नहीं होंगे। अरे कितने बच्चों को याद नहीं हो पा रहे हैं? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कुछ को याद हो जाते हैं, 7 ही तो है यार, हाँ या ना? सारे बच्चे, सारे बच्चे, हमें ये नाम याद होने चाहिए, इसमें कोई बवाल नहीं है, क्योंकि इनको छोड़ करके दुनिया की जितनी भी क्वांटिटीज तुम्हें याद हो सब इधर आ जाती है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सारे साइंटिस्टों ने मिलकर के किनको फंडामेंटल बोला? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमारे पास है। हाँ, कुछ को याद है, वेरी गुड, जिनको याद नहीं है ये हमें याद करना है। सर अब बताइए, आते ही रटवाने लगे, बेटा इस चैप्टर में कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। यस, याद करिए, आप 10वीं क्लास में थे, ठीक है, हाँ ऐसे थे आपका, हम देखें तो ये पीठ है आपका। तो 10वीं क्लास में बोर्ड से पहले याद है तुम्हारे यहां पे छोटे छोटे से पंख निकलने लगे थे? हाँ, छोटे छोटे से। जब तुम्हारी फेयरवेल होने वाली है, 10वीं क्लास का लास्ट मोमेंट है, क्लासेस इतनी लोड की नहीं है, प्रैक्टिकल्स के लिए आ रहे हो, बकैती कर रहे हो, मजे में चल रही है चीजें, तो उस समय यहां पर याद है छोटे छोटे से 2 पंख निकले थे पीछे? याद होगा। उस समय तुम्हारे दोस्त ने बोला भाई वो देख रही है, किसको देख रही है ये भी नहीं बताया, ये भैया इश्क में पड़ गए। कौन कौन ऐसा है? हाँ, उसने लाइन कंप्लीट भी नहीं करी, भैया दिल निकाल के फेंक दिया उधर। हाँ ले लो ले लो ले लो, हम तो भैया तैयार हैं खत्म करने में अपना करियर के लिए। यस, हमारे बच्चे ऐसे हैं, लाइन भी पूरी नहीं सुनी, वो तुम्हें देख रही थी और हंस रही थी, ठीक है, लेकिन ये पहले ही दिल फेंक इंसान, हाँ इश्क में आ गई। यस, मुझे याद है। अब तुम बोलो, देखो उसने तुम्हें कुछ बोला भी नहीं है, तुम दिन भर नाम जप रहे हो, याद हो गया ना उसका नाम? ये सुनो, वैसे ही अब इसको जपोगे तो ये भी याद हो जाएगा। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, मेरे साथ बोलिएगा बेटा, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मास, लेंथ 3-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा भाई। हाँ, है तुम्हारे अंदर पोटेंशियल, हम जानते हैं, वो पंख निकला था, ठीक है, पोटेंशियल तो है, बस हम याद करवा देते हैं। अच्छा अच्छा, करंट की जगह पर सर चार्ज होना चाहिए, क्योंकि चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास करंट होता है, इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। मैंने एक इसमें लाइन बोली थी कि सारे साइंटिस्टों ने मिल करके ये डिसाइड किया, खा गया तो उस लाइन को,
साइंटिस्टों ने, तू कौन होता है डिसाइड करने वाला? ये कह रहा है हटो जरा साइड में, वहां बैठ करके नहीं अब हम बता रहे हैं करंट नहीं होगा चार्ज होगा। हे, उन्होंने डिसाइड करा है, थोड़ा वैल्यू रखो यार, बड़े लोग हैं। हाँ, थोड़ा सा तो इज्जत दे ही सकते हो ना यार। हाँ, बड़ा लोग बोल करके गया है तो कुछ सोच के ही बोला होगा। हाँ, तो अभी के लिए मान लो, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? यस, समझ आई बात? तुम्हें बहुत ज्यादा चुल हो रही होगी, भाई करंट तो खुद चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो करंट कैसे हमारे पास फंडामेंटल हुआ? उन्होंने बोला है, अभी कुछ रीजन से ही बोला होगा, अभी रुक जा, आगे चल के सब आएगा, ठीक है? ये अलग साइंटिस्ट बना भाई साहब, आधा घंटा भी फिजिक्स नहीं पढ़ाई भाई साहब, साइड में ठोकर मार करके खुद से कर रहा है। जो बोला जाए भाई साहब वो पढ़ ले पहले। यस, हाँ, मैंने क्या बोला था, आगे मत दौड़ना बेटा, तुम अभी आगे दौड़ रहे। जैसे मान लीजिए आपको एक बहुत बहुत खतरनाक लेवल की रिएक्शन करनी है, ठीक है? बहुत खतरनाक लेवल की रिएक्शन करनी है। मान लो तुम न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन गए भाई साहब, यूरेनियम 235 ले आए तुम, ठीक है? वहां पर ट्रम्प दादा से मिल नहीं रहा, तुमने छीन लिया भाई साहब, यूरेनियम 235 है। अब वो बहुत छोटा सा भी बहुत खतरनाक होता है, ठीक है? हाँ, बहुत छोटा सा निन्नू सा भी अगर तू लेकर के आ गया तो भाई बहुत खतरनाक है, रेडिएशन की वजह से जान जा सकती है। अब तू डर गया, अरे जान चली जाएगी, तूने पूरा का पूरा पेट में डाल लिया। अब तू कहे कि भाई, उन्होंने कहा भाई 1 मिली या 1 नैनोग्राम, ध्यान सुन, 1 नैनोग्राम तक अगर कोई खा ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 1 नैनोग्राम, नैनो मीन्स 10⁻⁻⁹ ग्राम, अगर किसी ने खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तू तो गधा था, ठीक है? यूनिट का कोई अंदाजा ही नहीं है। तूने देखा यहां पर 1 kg लिखा है, तूने यहां देखा 1 kg लिखा है, ये क्या? अरे यार ऐसे यार, के की जगह वो यहां पर देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? यहां पर भी जी है, यहां पर भी हमारे पास जी है, पता नहीं लगता है स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, इसको खा जाते हैं। खा गया 1 किलो यूरेनियम तू, ठीक है? हाँ, तो यूनिट भाई बहुत मैटर करती है, रंग बिरंगी। और एक और चीज, मान ले कि तू कुछ खरीदने गया, जैसे आप हमारे घर में हमारी मम्मियां होती हैं, ठीक है? अब कोई चीज लानी है, रस्सी लानी है, तो हमारे घर में क्या है, यहां से वहां रस्सी बांधनी है, इंची टेप पे कौन पैसा खर्च कर? भाई साहब 1 2 3 4 5 6 7 8 8.5, हाँ 8 बित्ता धागा ले आइए बेटा। और बेटा गया भाई साहब, ठीक है, हाथ इतना सा मेंढक का हाथ लग रहा, बेटे ने नापा 1 2 3 4 5 6 7 8। मम्मी ने कितना बड़ा धागा मंगवाया था वहां तक का, बेटा ये लेकर के आ रहा, मम्मी ने दिया था 100 रुपए, 100 रुपए का आएगा, बेटा लिया, बेटे ने खरीदा, ये तो 2 रुपए का निकला। भाई साहब 98 रुपए की टाफी खाऊंगा, टाफी, तू 98 रुपए खा गया। देख, नापा तो तूने भी 8 बित्ता ही है, जो भी आंगुल कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं। मम्मी को तूने देखा एक्सपेरिमेंट करते हुए, मम्मी ने अपनी एक यूनिट बना दी, भाई साहब 8 बार नापा, कहा कि भाई ये 8 बार करके ले आना। तू गया दुकानदार को बोला कि मम्मी ने 100 रुपए दिए, 8 बार नापूंगा, इतना चाहिए, समझ रहा है? बोला ठीक है। ईमानदार, वो जो था दुकानदार, वो ईमानदार निकला, उसने कहा भैया ये तो 2 रुपए का हुआ, 98 रुपये। अब तेरे को लगा भाई साहब यही तो मौका है गुल करने का, है ना? कोलगेट भाई साहब 58 रुपीज का है, MRP लिखी हुई है 60, तो बीच के 2 रुपए तो तुम्हारा कमीशन बना। गर्मी में जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, कुत्ता खा गया टांग को एक निकाल के, तो ये जो 2 रुपए जो मार्जिन है वो तो तू खा गया। और घर पर जाकर के बताते हैं मम्मी बिल्कुल बहुत महंगाई हो गई है मम्मी, मैं बता रहा हूं 60 लिखा तो 60 पे ही दिया है। चिलगम खाएंगे, चिलगम मोमोज खाएंगे, ये चिलगम खाएंगे। अब प्रॉब्लम हुई ना, तू तो ये सोचा कि मैंने भी उतना ही खरीदा है जितना मेरी मम्मी ने बोला था।
तू खरीद करके आ गया और तेरे को कितना मारा जाएगा? मम्मी बोलेंगे भाई बचे हुए पैसे कहां हैं? मम्मी तो 100 का आई है, यही बोलेगा तू, मुझे पता है। और फिर जो तेरे को सूता जाएगा भाई साहब, याद है? हाँ। तो प्रॉब्लम कहां से ओरिजिनेट हुई? प्रॉब्लम यहां से ओरिजिनेट हुई, हर इंसान अपनी कोई भी यूनिट बना दे। मम्मी ने बना दी अपनी यूनिट, है ना, ठीक है, मम्मी के लिए सही होगी, लेकिन वो एक्सेप्टेबल थोड़ा। अब तुमने बोला कि भैया 8 अंगुल धागा दे दो, अब उसको थोड़ा पता अंगुल क्या होता है? वो 8 बार आंगन में ऐसे चक्कर काट करके आ गया, भाई साहब अंगूठे दर्द हो गए, 8 अंगुल हो गया, बेटा भग जाओ यहां से, 100 रुपए दे दो। कौन यूनिट बना रहा है ये स्पेसिफाई होना चाहिए, वरना हर कोई चौधरी बनकर के यूनिट बनाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी, और हर कोई, आज कोई बोले 1 किलोमीटर, देखो जैसे दूसरे को भेजना है तो 1 किलोमीटर दूर मार्केट थी, तो दूसरे को अरे नहीं नहीं किलोमीटर थोड़ा है, ये 1 मीटर है, 1 मीटर इतना ही होता है। और अगले दिन खुद की जाने की बारी है, कह रहे 1 मीटर आज इतना होता है, हम इतना ही जा पाएंगे। समझे हमारी प्रॉब्लम? अब जब यूनिट की नेसेसिटी इसलिए थी कि हमें सारी फिजिकल क्वांटिटीज को सेपरेट आउट तो करना ही था, हाँ या ना? नहीं तो तुम बता ही नहीं पाओगे 10 एम्पेयर 10 लिखा है तो वो करंट है या टाइम है या मास है या लेंथ है क्या, किसी को नहीं पता चलेगा, कंफ्यूजन हो जाएगी। और दूसरी बात, ऐसा ना हो कि भाई मेरे हिसाब से एम्पेयर होता है, तेरे हिसाब से कोई और यूनिट होती है, दूसरा कोई यूनिट बोल रहा है, तो कंफ्यूजन हो जाएगी हमारे बीच में। यस। एक और प्रॉब्लम, यूनिट ऐसी होनी चाहिए, अब में लोग खरीद रहे हैं कि भाई इतना ग्राम दे दो, 1 ग्राम दे दो, आधा ग्राम दे दो, ये बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है, ठीक है। अब तुम कहोगे नहीं भैया कल जाकर के 1 किलो वाला जो आप 1 ग्राम नापे, कुछ नहीं होता है, ऐसे ही देना होता है। हम बता रहे हैं इतना बड़ा जो है ये है 1 ग्राम। बेटा गेट बंद करके जो भैया खड़े रहते हैं ना बंदूक लेकर के, खोपड़ी में मार देंगे तेरी। हाँ, सोचो कि तुम अपने अलग ही चौधरी बने पड़े हो, तुम कह रहे हो मैं बताऊंगा आज यूनिट क्या होती है। तुम वो गोल्ड वाले बंदे के पास गए, वो इतना महंगा है भाई साहब, 1.5 लाख रुपए 10 ग्राम का, ठीक है, 10 ग्राम का, समझ रहा है? अब उसने रखा कि भाई ये रहा 10 ग्राम, 1.5 लाख हो गए। नहीं, चेंज हुआ है, हम बता रहे हैं कि चेंज हो गया है ये सब। आपके जो पीछे ये बड़ा वाला पड़ा है ना, जो एक्चुअली में 1 किलो का था, इसको धरिए। हाँ, ये है 10 ग्राम, आज हम बता रहे हैं। बेटा लाइट बंद होगी, सिटकिनी चढ़ाई जाएगी, अब फिर आवाज ही आएगी। हर कोई अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूनिट्स बनाने लगेगा, तो ये हमें नहीं चाहिए भाई। आज कोई कुछ भी कन्वर्जन करने लगेगा। यस, कोई बोलेगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तब तो ना 1000 किसने बोला यार, हम बता रहे हैं होता ही नहीं है। हाँ, 1 किलोमीटर में मीटर ही नहीं होता है, तो किलो किस लिए? किलो बोलने में मजा आता है। हमारे पास दुनिया में है बेटा, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं,